कक्षा 12 के सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम आगामी परीक्षा हेतु फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पहला पाठ है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। पहला है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय व्यंजक निकालना है। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक। तीसरा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। चौथा है वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पांचवा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का स्रोत स्थापित करना है। और छठा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल का व्यंजक स्थापित करना है तथा इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमें लिखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलते हैं दूसरे पाठ पर। दूसरा है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमेय। यहाँ पर आपका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ जाती है। यह गॉस का नियम लिखने के लिए आता है परिभाषा। और अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थापित करने के लिए व्यंजक आ जाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें से हो जाते हैं। और इसके बाद अगला है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। ये काफी मोस्ट पार्ट है आपका। पहला है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, इनकी परिभाषा लिख लेंगे। संधारित्र का जो है संयोजन है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये बहुत आता है। तीसरा है संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। चौथा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र भी निकालने के लिए आ जाता है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक आपके कुछ महत्वपूर्ण है। पांचवा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। छठा है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। और सातवां है जो बहुत मोस्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। ठीक है। और आठवां है वांडेग्राम जनित्र। ये है आपका अगला पार्ट आता है वैद्युत चालन और ओम का नियम। इसमें आपके तीन टॉपिक बहुत अधिक मोस्ट है। पहला है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग के आधार पर ही ओम के नियम का हमें सत्यापन करना होता है। और इस पार्ट में से अधिकतर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम ध्यान से देख लेंगे। आगे चलते हैं किरचॉफ का नियम। इसमें आपका सेल का वैद्युत वाहक बल ये काफी आता है। और विभव मापी, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस पार्ट से अधिकतर न्यूमेरिकल भी इनके साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभव मापी कुछ त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, इसको हम देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो भी हमारा काफी मोस्ट है। आगे हैं वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सभी पार्ट आपके मोस्ट हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बताए हैं वे अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एम्पेयर का नियम बहुत आता है इसकी परिभाषा लिखने के लिए। और चुंबकीय क्षेत्र भी और चुंबकीयशीलता, धारावाही चालक के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बायो-सावर्ट का नियम, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और छठा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ये अब आपका आता है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण या चल कुंडली धारा मापी। तो इसमें धारा मापी की सुग्राह्यता तथा वोल्टेज से अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। नंबर 2, एक समान क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ये भी काफी मोस्ट होता है। और चल कुंडली धारा मापी, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। वैसे तो ये इस बार सिलेबस से हटा हुआ है, फिर भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैंने लिखे हैं। भूचुंबकत्व। नंबर 2 है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण, दिक्पात कोण
और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की परिभाषा है। ये इसमें मोस्ट है। अगले पार्ट पर आते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत यहाँ पर स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक अधिकतर आ जाता है। लंबी धारावाही प्रणाली का के स्वप्रेरक का सूत्र भी यहाँ पर फैराडे के नियम, ये भी काफी मोस्ट है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पर ये टॉपिक बनते हैं। आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से भी न्यूमेरिकल्स और आर्टिकल अवश्य आता है। प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर परिपथ, इसके लिए प्रतिबाधा का व्यंजक और कला कोण का व्यंजक ये हम कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूत्र और अनुनादी परिपथ और ट्रांसफार्मर, ये टॉपिक इसलिए मोस्ट है। नेक्स्ट चैप्टर अब आते हैं आपका प्रकाश से, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तन का सूत्र और क्रांति कोण, प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन और प्रकाश तंतु, ये काफी आ जाता है। अब अगले चैप्टर पर आते हैं। ये आपका गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन है। यहाँ पर लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, ये काफी मोस्ट होता है। F1 F2 बराबर x1 x2 हो जाता है। और इसके लिए फोकस दूरी का व्यंजक आ जाता है किसी भी लेंस के लिए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से तो क्वेश्चन अवश्य आता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अवश्य आता है, अधिकतर 99%। किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच ग्राफ खींचने के लिए आ जाता है। और तीसरा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण जो है न्यूनतम हो, तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए उसमें अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए आ जाता है। तो इसको भी हम अवश्य कर लेंगे। अब आता है आपका प्रकाशिक उपकरण, यानी कि आपका सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और खगोलीयदर्शी से। इसमें इसके खगोलीयदर्शी और मानव नेत्र और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक जो आपका दूरदर्शी है, इन परावर्तक जो दूरदर्शी है काफी मोस्ट चैप्टर है। इसका चित्र सहित वर्णन और सूक्ष्मदर्शी और खगोलीयदर्शी और मानव नेत्र से क्वेश्चन या परिभाषा या न्यूमेरिकल पूछ लिया आता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति कैसी प्रकृति है, तरंग प्रकृति है। और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये तो काफी मोस्ट है। इसमें अपवर्तन परावर्तन के नियम और तरंगाग्र आता है। प्रकाश का व्यतिकरण, इस चैप्टर में आपको अध्यारोपण का सिद्धांत, कला संबद्ध स्रोत और व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई और व्यतिकरण, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। यहाँ पर आपको विवर्तन की परिभाषा आपको याद करनी है, बस ये ज़्यादा मोस्ट है। आगे चलते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकाश, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और वैद्युत प्रभाव, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और द्रव तरंग की प्रकृति, कैसी प्रकृति होती है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। अब केमिस्ट्री पोर्शन पर आता है। यहाँ ये आपका परमाणु संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पार्ट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण पृथक्करण, जिसके बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आप इससे जरूर प्राप्त करेंगे। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल और स्पेक्ट्रम, इसके बारे में आप चलेंगे। नाभिक के संरचना से, वैसे इसमें से तो इस बार कम आएगा, लेकिन फिर भी आप इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। नाभिक की त्रिज्या और इनका वर्गीकरण, नाभिक के बल और परमाणु द्रव्यमान और इसके परमाणु क्रमांक के बारे में आप देख लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल मिल जाता है। और नाभिक की ऊर्जा में द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण,
E बराबर MC स्क्वायर बारे में उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। द्रव्यमान क्षति का एकांक के प्रश्न आता है और नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के बारे में एक डेफिनेशन उदाहरण सहित आपको प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन इधर से बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। ये आपका काफी मोस्ट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आपको अधिक नंबर में प्राप्त होगा। इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड से पिछले साल भी एक प्रश्न आया था और संधि डायोड पीएन संधि पीएन इसके बारे में पीएन संधि डायोड, प्रकाश ऊर्जा डायोप्टर और फोटो डायोप्टर, सोलर सेल और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग। इसके पश्चात एक चैप्टर वो बचता है लॉजिक गेट का, उसमें से आपको कर लेंगे। उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। गेट की किसी भी गेट की संरचना या उसका बुलियन पूछ लेता है या कोई चित्र दे करके उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये सब आपको फिजिक्स के अंतर्गत इन टॉपिकों को विशेष रूप से तैयार करना है। आशा करता है कि आपके अंक अवश्य ही सही और अच्छे आएंगे। धन्यवाद।